बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में इन दिनों शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अक्सर चुनाव से पहले जेडीयू में उठापटक शुरू होता है, लेकिन इस बार नीतीश के निशाने पर उनके क्लासमेट जेडीयू के रणनीतिकार और जेपी आंदोलन से नेता बने राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह हैं। ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश और ललन में मनमुटाव की वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। ये वही ललन सिंह हैं जिनकी वजह से लालू अब सीएम नहीं बन सकते, ना ही संसद में वो भाषण दे सकते हैं। ललन सिंह और लालू में इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि अब नीतीश की आंखों को भी चुभने लगी है, और ये ऐसी चुभी है कि उनके हाथ से अब जेडीयू का तीर कमान भी छूट गया है। पिछले कुछ दिनों से ललन सिंह और नीतीश का मनमुटाव काफी चर्चा में था, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है ललन सिंह और क्या है उनकी राजनीतिक पावर। कौन है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरा माने जाते रहे हैं। आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। ललन सिंह ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ जेपी आंदोलन से किया था। नीतीश कुमार और ललन सिंह क्लासमेट भी रह चुके हैं। ललन सिंह जेडीयू और नीतीश के प्रमुख रणनीतिकार भी माने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ मजबूत संबंधों के बल पर ही जेडीयू में ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर जेडीयू में नेता माने जाते रहे हैं। ललन सिंह 2019 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा का सांसद रहे हैं और 1 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। जेडीयू में उन्हें भूमिहार चेहरे के रूप में देखा जाता है। ललन सिंह ने लालू के राजनीति पर लगाया था ग्रहण। बिहार में लालू यादव के खिलाफ सियासी संकट खड़ा करने वालों में ललन सिंह का नाम आता है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ जो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसमें ललन सिंह का भी नाम शामिल था। साल 2009 में ललन सिंह के ऊपर पार्टी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसके बाद ललन सिंह ने नीतीश कुमार से दूरी बनाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि कुछ समय बाद नीतीश और ललन सिंह में सुलह हो गई थी और नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद भेजकर बिहार सरकार में मंत्री बनवाया था। आरजेडी एनडीए से गठबंधन तोड़ने में रहा है ललन सिंह का हाथ। साल 2015 के बाद बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद से ही ललन सिंह असहज महसूस कर रहे थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू परिवार के घोटाले के आरोप लगाए तो नीतीश कुमार के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर ललन सिंह ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन को खत्म करवा दिया। फिर साल 2017 में जेडीयू की एनडीए में वापसी हो गई। साल 2020 का बिहार चुनाव बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलकर लड़ी और एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल रही। जेडीयू पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद ललन सिंह नीतीश के सबसे भरोसेमंद बन गए। इसी के बाद नीतीश ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें बैठा दिया। लेकिन इस बीच ललन सिंह लालू के बेहद करीब हो गए और ये बात नीतीश को पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद क्या नीतीश कुमार फिर जाएंगे एनडीए के साथ? अब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस बीच चर्चा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते। इसके पीछे कई वजहें हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह है इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित होना। दूसरी वजह है लगातार जेडीयू का कमजोर होना। तीसरी वजह है उनका खुद का सत्ता का मोह एनडीए के जाने के साथ सुरक्षित हो सकता है। तो ये थी नीतीश कुमार और ललन सिंह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।